तो क्या रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊपर सख्त जो नियम हैं वो लागू करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ऊपर हमने सख्त नियम लागू नहीं किए तो हमारे अंदर कुछ बदलने वाला नहीं है। अब वो हम कठोर लेकर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि हमारे कठोर शब्दों से कोई अच्छा गुण अपने अंदर डेवलप कर ले तो उसका तो उद्धार हो जाएगा, पर हमारा उद्धार जो है वो नहीं होगा। तो कहते रहिए इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनके पुण्यतिथि पर हम उनको सुमन, श्रद्धा सुमन जो है वो ऑफर करेंगे। महाराज के वस्त्र हमारे पास सौभाग्यवश हैं, जो महाराज वस्त्र पहनते थे, तो एक भक्त की कृपा से, एक हमारे गुरु भाई थे, उनकी कृपा से महाराज के ये वस्त्र जो है वो हमें मिल पाए उनकी स्मृति के रूप में। तो हम सभी से चाहेंगे कि अगर कोई महाराज के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। कोई जो भी उनसे कभी मिले हैं, प्रभावित हैं, अगर कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं महाराज के बारे में। गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य संहितायां प्रकाश विक्रय चय प्रचारम कृतवान साधु भगवत खजायते नमः। महाराज का वैसे तो महाराज बहुत ही विनम्र हैं, और महाराज का एक नाम भूतनाथ भी है। जैसे कि भगवान शिव का भी एक नाम भूतनाथ है। भगवान शिव का नाम भूतनाथ इसलिए है क्योंकि वो सारे भूत प्रेत पिशाच उन सबको डील करते हैं। तो वैसे ही गिरे से गिरे, पतित से पतित जीवों का भी महाराज ने उद्धार किया। बहुत गिरे हुए लोगों को भी महाराज ने दीक्षा देके ऊपर उठाया, एक वैष्णव बनने के रास्ते पे चलाया और बहुत लोगों को वैष्णव भी बनाया। तो ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम महाराज के दर्शन हमें मिले, उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई, उनके हम शिष्य कहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ कर पाएँ उनकी कृपा से। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा पास टाइम और याद आ रहा है महाराज का। जब महाराज बॉम्बे में थे तो महाराज को का सामान किसी ने एक बार फेंक दिया था उठा के, और बोला कि तुम बॉम्बे में रहने लायक नहीं हो। तो फिर महाराज ने उस व्यक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बोला कि मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप इतने दुखी हो, और मुझे क्षमा कर दीजिए। और महाराज अपना सामान उठा के दिल्ली आ गए, और दिल्ली में महाराज ने 14 टेम्पल बना दिए। तो ये तो महाराज की लीला है, और उनके गुरु महाराज का आशीर्वाद महाराज के ऊपर है, वो ब्लेसिंग्स चली आ रही है। और कहने को तो बहुत कुछ है, पर अभी शब्द समझ नहीं आ रहे क्या बोलूँ। अभी कोई और सीनियर भक्त बोलना चाहेगा तो। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। महाराज जी की बहुत सी क्वालिटीज़ थी, उनमें से एक ये थी कि वो जो पिछले आचार्य हैं उन्हीं के मैसेज को करंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग टेलर करके बताते थे। जैसे कि कोविड पेंडेमिक में उन्होंने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू प्रीचिंग की, और अपने डिसाइपल्स को भी बोला कि आप आगे प्रीचिंग करें इस पेंडेमिक में, और अपनी पर्सनल साधना को जितना हो सके बढ़ाएं। और वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल तरीके से बोला करते थे इन बातों को। और उनका एक पास टाइम जो कि हिज ग्रेस अमोंग लीला प्रभु जी ने बताया कि वो कितने सॉफ्ट हार्टेड थे। वो अपने शिष्यों को भूख लगने पे क्या किया उन्होंने कि एक फेरी वाले से अपने जो सन्यासी उसके लिए रखते हैं क्या मधुकरी के लिए, उसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को भूख लगी रहने के कारण उससे भिक्षा मांगी। वो तो उस फेरी वाले ने भी कहा कि आप ये पूरी फेरी ले जाइए, पर आप ऐसे मत करिए, ऐसे हमें ह्यूमिलिएट मत करिए। और इससे उनका पोलाइटनेस और जितना ग्लोरीफाई किया जा सकता है कम है। और मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहता था। उनके दर्शन तो हो गए थे दिल्ली टेम्पल में जाने के बाद, बट मैं चाहता था कि नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक पे उनके सिग्नेचर ले लूँ, और उनसे एक प्रश्न भी पूछना था जो कि वो बीइंग अ वेरी हाईली एडवांस डिवोटी, बीइंग महाभागवत, वो उत्तर दे सकते थे। बट
इसे फॉर्चुनेट या मिसफॉर्चून कहें कि उनका सेपरेशन मिलेगा, फॉर्चून है बट नहीं मिल पाया एसोसिएशन, ये मिसफॉर्चून भी है। तो ये विद टाइम आई होप ये कंपनसेट हो और उनके इंस्ट्रक्शन पे हम लोग फॉलो करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। ये धन्यवाद। महाराज की सिर्फ 2 ही बात मुझे याद मतलब बता सकती हूँ कि गुरु महाराज इतने एज में भी उन्होंने अपना शारीरिक और मानसिक मतलब मनोबल नहीं तोड़ा। मैंने भी उनसे यही सीखा है कि मतलब अपना मनोबल किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ना चाहिए। और वो इतनी एज में भी सुबह उठकर इतने अपने शारीरिक कष्टों से उठकर भी मंगला आरती वगैरह सब करते थे। और मतलब दिन में जितनी बार भी उन्हें स्नान करना होता था वो करते थे। तो शायद मैं भी उनके उसमें चल पाऊँ, यही मैं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहती हूँ। महाराज के जो पर्सनल ग्लोरीज हैं वो तो अलग अलग भक्तों से सुनते रहते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, उनका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हम अपने गुरु के बताए हुए वचनों का पालन करते हैं तो वास्तविकता में हम वो गुरु की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। गुरु हमारे साथ हैं जब तक हम उनके बताए गए निर्देशों का पालन करें। जब तक उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करें, गुरु हमारे साथ हैं। तो गुरु छोड़ कर नहीं जाते हैं कभी भी। ऐसा तो नहीं है कि गुरु छोड़ कर जाते हैं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया है इस धरा में, लेकिन वो एक नित्य सिद्ध वो हो गए हैं। तो वो हर समय हमारे साथ रह सकते हैं और जब तक हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं उनको अपने साथ समझ सकते हैं। तो वो चाहते थे कि हम अच्छे भक्त बने, और अच्छे भक्त बनने के लिए सिर्फ हमारे भौतिक नियमों का पालन करना ही आवश्यक नहीं है। हमें उनके व्यवहार को भी अपने जीवन में उतारना है कि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होते हुए कितने विनम्र थे। तो अगर वो चाहते तो एक बहुत आप कह सकते हैं कि बड़े पद पर होते हुए बड़े मतलब ज़्यादातर व्यक्ति जो है पद पर जाकर अभिमानी हो जाते हैं, और उनका तो पद भी बहुत बड़ा था एक तरह से देखा जाए। लेकिन उनके स्वभाव में जो विनम्रता रही है वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि जो वास्तविकता में वैष्णव व्यवहार है वो यही है। वैष्णव का पद जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि इस जगत के योगी है ना, जो बड़े बड़े वो हैं, वो भी उनके सामने छोटे हैं। लेकिन उनका व्यवहार, जैसे अमरीश महाराज नहीं हम देखते हैं, तो भले ही वो बहुत बड़ा पद है उनका, नहीं बड़ा पद मतलब भगवान मतलब वैष्णव हैं, भगवान डायरेक्टली देखो वैष्णव को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि के किसी भी वचनों को नहीं, उनके कहे कटु शब्दों को भी उन्होंने सहज स्वीकार किया। नहीं, ये नहीं कहा कि होगे तुम कहीं के योगी, मैं दिखाता हूँ तो मैं भी नहीं, हम भी कम नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो सिंपल ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके हाथों ही अगर मृत्यु लिखी है तो ठीक है, और भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। क्योंकि वास्तविकता में तो छल है, हम देखते हैं मृत्यु तो छल ही है। सिर्फ एक व्यक्ति जो है जो वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा, तो वास्तविकता में वो छल है। लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे उनको ऐसा लगता है कि अभी की स्थिति जो है मेरी, मैं उसके हिसाब से अपने आप को जज करूँ। तो अमरीश महाराज जो हैं वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, विनम्रता के साथ में उनका व्यवहार ऐसा था कि अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे भी स्वीकार करते हैं, है ना। तो गुरुवाष्टक माता की यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जो मिल रहा है भगवत प्रसाद है, अब ये मिल रहा है तो यही सही, इसे स्वीकार करें। तो उसे भी स्वीकार करें। उसे स्वीकार किया तो आप देखिए कि भगवान स्वयं ही सुदर्शन स्वयं रक्षा के लिए आ गया, और जो परिस्थिति थी तो वैसी बन गई कि उनकी विनम्रता की जीत हुई, उनका तो नहीं हुआ। हाँ, दुर्वासा जो है उन्हें अपनी तो हमें आचार्यों से ये सीखना है कि सही व्यवहार क्या है, जो सही व्यवहार है भक्त का वो हमारे अंदर आना चाहिए, ठीक है।
तभी हम कह सकते कि हाँ हम उनके शिष्य हैं। अगर हमारा व्यवहार जो है उनके व्यवहार से हाँ खराब है, अभद्र है, तो फिर हम किस मुंह से कहेंगे? कोई हमें देखेगा, अच्छा ये उनका शिष्य है क्या, ये बड़ा बदतमीज व्यक्ति है, बड़ा अभद्र व्यक्ति है, उनका शिष्य है, तो क्या हमारे गुरु प्रसन्न होंगे? नहीं। उन्हें तो ऐसा होना चाहिए कि कोई, और ये कहा जाता है शिष्य के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या है? नहीं? सबसे सम्मान की बात क्या है किसी शिष्य के लिए? वो ये है कि कोई उसको देखकर उनके गुरु का स्मरण कर सके कि देखो इनके अंदर इनके गुरु की झलक दिखाई देती। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये सबसे बड़ा सम्मान है शिष्य के लिए, जिसने अपने जीवन को बिल्कुल उसी तरह से ढाला है और इनके अंदर गुरु की झलक दिखाई देती है। यही सबसे बड़ा होता है। तो जिस दिन हमारे अंदर स्वभाव जो उनका क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर झलकने लगे, नहीं, तब आप सोचिए कि तब आपके गुरु आपसे प्रसन्न हैं। उस लेवल तक जब तक जीवन है उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए, बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वास्तविकता में हम गुरु परंपरा शिष्य में सही से जुड़े हैं, ये ही हमें चाहिए। बस यही है हमारी शिष्य परंपरा। होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, तिरुभाव महोत्सव की जय। तो हम सभी को पुष्प लेंगे और 3 बार हम पुष्पांजलि करेंगे, मंत्र बोलेंगे, फिर आपने महाराज को 7 बार ऐसे ऑफर करके और पुष्प जो है वहाँ पर छोड़ दें। ठीक है।